हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नोटिस के बारे में, जो कि जो है आज ही का नोटिस है। ठीक है, ये जो नोटिस है इसमें जो है एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग जो है कुछ क्लैरिटी दी गई है। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, एडमिशन जो है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मेरिट बेसिस पे नहीं होते, क्योंकि मेरिट बेसिस पे अगर एडमिशन होगा तो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा। तो इनजस्टिस ना हो इसके लिए जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, वो एंट्रेंस टेस्ट ही कंडक्ट करवाएंगे, पर वो यूजीसी की गाइडलाइंस का वेट करेंगे। जब तक कि यूजीसी से कोई गाइडलाइंस इश्यूज नहीं होंगी तब तक कि जो है डेट्स फाइनलाइज नहीं हो सकती। जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 20 एंड 21 फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज इन नियर फ्यूचर। जैसे ही जो है यूजीसी गाइडलाइंस इशू कर देगा तो वैसे ही यूनिवर्सिटी जो है शेड्यूल इशू कर देगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, कब एंट्रेंस करवाने हैं, कहाँ कहाँ एंट्रेंस होने हैं। तो वो सारी डिटेल जो है यूनिवर्सिटी अपनी साइट पे डाल देगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको जो है फेक साइट, फेक सोशल प्लेटफॉर्म, आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। फेक न्यूज़ से आप जितना बचेंगे उतना बेटर रहेगा। आप ही लोगों को टेंशन होगी कि टेंशन में पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो मुझे जितने सब बोल रहे थे कि मतलब जो है अब हम पढ़ नहीं रहे, कि मेरिट बेसिस पे होने के चांस है, पढ़ाई चीज़ कभी वेस्ट नहीं होती है। तो इसलिए आप जो है एडमिशन के लिए जो है आप ये ध्यान रख लीजिए कि एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट ही होगा। तो आप पढ़ाई पे जो है ध्यान रख लीजिए। जैसे कि इसमें इन्होंने कई चीज़ें क्लैरिटी दी है। The eligibility to appear in the admission test will be strictly as per guide to admission 2020 available on website। जैसे AMU से रिलेटेड जो है 65% वाली न्यूज़ ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई थी, बच्चों को ये चीज़ें लगने लग रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, वही क्राइटेरिया चलेगा। अब कोई नया क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो पहले एलिजिबिलिटी है प्रोस्पेक्टस में मेंशन वही एलिजिबिलिटी रहेगी, कोई नई एलिजिबिलिटी नहीं होगी। और एक और चीज़ इन्होंने क्लैरिटी दे दी कि एस्पायरेंट आर एडवाइज टू रिलाई ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ये दो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ यकीन करना उन्हीं बातों पे जो कि इन दोनों वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एनी न्यूज़ इंफॉर्मेशन सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड अदर सोर्स शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम दी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और अदर सोर्सेज पे इंफॉर्मेशन जो है बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। तो उन सब बातों से आपको बहुत सावधान रहना है, यकीन आपको नहीं करना जब तक कि ऑफिशियली कोई न्यूज़ ना आ जाए। ठीक है, आपको ये सब बातें जो है ध्यान रखनी है। अब आप एंट्रेंस की तैयारी करने पे आप शायद फोकस कर सकते हैं कि एएमयू ने क्लैरिटी दे दी है, जल्द ही जामिया भी इससे रिलेटेड जो है क्लैरिटी दे देगा कि जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने हैं मेरिट बेसिस के। हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बस जामिया भी क्लैरिटी जल्दी देने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है एएमयू का नोटिस। अब आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू।